इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। एक मिनट रुको। हाँ जी, हाँ हेलो। क्या हुआ, बिजी हैं क्या आप? हाँ भैया, सुबह सुबह बिजी होता है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। हेलो। हाँ जी अंकिल, नमस्ते नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। भाई। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई आ रही। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, एक सेकंड इससे पहले कि आप बोलें कि कौन क्या क्यों कैसे मेरे को फोन क्यों लगाया, मैं आपको एक डिटेल बता दूं। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, उनकी हेल्प के लिए हमने सोचा कि लोगों को बता दें कि क्या ज़रूरी क्या नहीं ज़रूरी हो। आपको पसंद नहीं है, आप फ़ोन रख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं बता भाई। है। शादी आपकी हुई नहीं हुई? नहीं हुई है। शादी करने के लिए इंसान को साइंटिस्ट होना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर अदर वे राउंड, शादी करके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, बोथ द वेज। हाँ क्या सुन, मैं बताऊँ कैसे? कैसे? आप हल्की हल्की नींद में लग रहे हैं मेरे को। सुबह सुबह इंसान नींद में होता है। एक सेकंड में बताता हूँ। देखो, आप शादी करोगे, एक मिनट, आप शादी करोगे लड़की से ही करोगे, है कि नहीं? लड़के से भी होती है क्या? हाँ, लड़के से होती है, लड़के से होती है। मेरी बहन ने की है लड़के से शादी। ए सॉरी। तो देखो, आप लड़की से शादी करोगे, शादी के बाद लोग कहेंगे आप घूमने जाओ, आप घूमने के लिए प्लानिंग करोगे। इस वक्त सर्द का मौसम चल रहा है, तो आप सोचोगे थोड़ा और पहाड़ पे जाके बर्फ़ देखें, राइट? आप बर्फ़ देखने के लिए बर्फ़ वाले इलाके में जाओगे, ग्लव्स खरीदोगे, ग्लव्स, दस्ताने खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? तो इमेजिन भी कर रहे हैं। ग्लव्स खरीदे, ग्लव्स खरीदने के बाद आप बर्फ़ के गोले बना बना के एक दूसरे पे फेंक रहे हो, फोटो ले रहे हो, है कि नहीं? इसी बीच आपका ग्लव्स हाथ से छटक के बर्फ़ में गिर गया, और वहाँ तेज बर्फबारी के चलते वो बर्फ़ में ग्लव्स दब भी गया आपका। और जैसे बर्फ़ में ग्लव्स दबा, आपको ठंडी महसूस हुई, आपने तुरंत बर्फ़ हटाने की कोशिश की। यार तू क्या कर रहा? आपने तुरंत बर्फ़ हटाने की कोशिश की, की। और जैसे बर्फ हटाने की कोशिश की, ग्लव्स नीचे दबता गया। आप बर्फ हटा रहे हैं, ग्लव्स दबा है। हटाते 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 आपने आधा पहाड़ खोद दिया, और जैसे आपने खोदा पहाड़, उसमें से निकला उसमें से निकला चूहा। और जैसे चूहा निकला, देखो चूहा निकलता है तो चूहे पे ही तो एक्सपेरिमेंट करता है साइंटिस्ट। आप वापस दिमाग खराब है। गलत नहीं, शट अप। आप भी शादी करिए, साइंटिस्ट बनिए, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। कोहली भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, क्या? फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी एक लग गया। मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी। लोग बोलो। समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं, पर ढूंढ हाँ। नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज अच्छा। आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय हाँ अगर फीकी बनी है, हाँ। थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को क्यों बता रहा है? मेरे कौन सी शुगर है? चीनी डाल दी नहाने तो। के लिए, नहाने हाँ के लिए हाँ। अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे में आएगा बावली? गलत मत बोलिए। गलत क्या अगर बोलूं? आपको रहने में प्रॉब्लम है, हाँ। मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो कहानी बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे तो घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो, कौन गलत है, गलत बात। एक से हेलो। क्या बार बार झापड़ मारूंगा, साले मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूं, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो, हेलो। मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया। या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको तो आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका हाँ, तो सोल्यूशन चाह सुनिए रहा हूँ ना, मैं तो 15 दिन वही से। तो बता रही थी मैं। अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हाँ। हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊँ? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना, मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम ये कैसी बेतुकी बात कर रही हो? आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब, मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब बस तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। तेरी हेलो, हेलो। आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए?
93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बलियों की लबजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब आवाज आ रही है हमारी? कौन जुड़ा भाई? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, हमारे एक्सपर्ट। आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम कनेक्ट करके हफ्ते में एक चर्चा करते हैं भाई साहब। बहुत ही, और ऐसी चर्चा जो कि समाज को आईना दिखाती है, आपका चेहरा और आप प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कट तो नहीं गया भाई साहब? हेलो, कुछ मिलेगा भाई? हाँ, आयोडीन युक्त नमक की 2 थैली और एक मौका आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को बिखेर देगा भाई साहब। 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं बैरागी जी? इस पे आपको पता है भाई साहब कहाँ रहते हैं? जापान में रहते होंगे। जापान में रहते हैं। तो बैरागी जी का अलग आंसर है, बैरागी जी बताएंगे। देखिए, वैज्ञानिक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तो तादाद है भारत में है। भारत में कैसे भाई साहब? वो कैसे भाई? वैज्ञानिक क्या करते हैं बताओ? ज्ञान देते हैं, मतलब ज्ञान नहीं देते हैं, क्या बनाते हैं? मतलब जो फ्लाइट बनाते हैं। अरे ठीक से बोलना, क्या बनाते हैं वैज्ञानिक? यान वगैरह यान बनाते हैं। यान बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा यान हमारे यहाँ बने जाते हैं। ऐसे कैसे? कैसे? देखो, सबसे पहला तो यान अभी ताजा चल रहा है, करनी सेना का हाँ, अभियान चल रहा है पद्मावती को लेकर। हाँ। फिर देखो, करनी सेना का एक चल रहा है पद्मावती को लेकर के अभियान। अच्छा ठीक है। गांधी जी ने नमक के लिए किया था अभियान। उसके बाद अभी जो पीछे चला बेटी बचाओ अभियान। और फिर अभी चल रहा स्वच्छता को लेकर अभियान। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर और इवन का भी अभियान। नहीं, जब भी देखो तभी यान, अभियान अभियान। हर तरफ यान यान जो है। और यहाँ के जितने भी नेता यही सब अभियान चलाते हैं। और यही तो ये नेता नहीं, ये वैज्ञानिक हैं जो चलाते हैं अभियान। अभियान। इनका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम जो है रिडीम कालड़ा हमारे साथ आप थे। रिडीम कालड़ा है आप भाई रिडीम साहब? हो जाओ। अरे तुम रिडीम कालड़ा भाई साहब। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आती इस है? बार की चिट्ठी कुफाला की डचीली पहाड़ी के नीचे ओबामा की गर्म पानी की रॉड ठीक कर उसकी बेटी को देने वाली वाओ, डेजी खजूरी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। डेजी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। ओबामा गीजर लगवाओ यार। हाँ जी, ठीक है। रॉड पे ना नमक जम जाता है। बजाते रहो। है ना, रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोलना। हेलो। नमस्कार जी। हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी बहुत हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बहुआ? 1 सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट शुक्रिया। और आप जैसा जनता हैं, कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने अच्छा, हो। तो किस बारे में चर्चा है? टॉपिक में बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर जी हो। जागरूक और एकदम। सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई। भाई साहब आप लाइन पे हैं? तब अभी लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं हाँ आपको। बैरागी जी बोलिए। सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। गाजर। भाई साहब गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे लेने गाजर को। नहीं उस 1 सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या? क्या? गाजर का हलवा। हलवा 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 हलवा। सेकंड, इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी जो जो कि प्रदूषण को दूर करती है। हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी। आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है। और कान मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी? इतना गंदा बोल रहे हैं। मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा हूँ, पापा तुम्हारा। वाह, गंदा मत बोलिए, चर्चा यहीं खत्म। शुक्रिया बहुत बहुत गोटे। तुमने बैरागी के साथ गोटे वाला। बस
बताइए इस बार की चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े हाँ अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर वाह उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफ रॉकिंग ऑसम। सिली बिली जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटों की कहानियां आएंगी रात। हेलो। अपने अपने तरीके से लोग आगे बढ़ते हैं, तो और वही क्या ऐसे ही थोड़ी आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम भी एक हाँ, दिन आगे हेलो। बढ़ेंगे। हाँ फोन लगे। हेलो हाँ जी कौन भाई साहब? मैं बउआ, मेरे साथ स्वयं नंद किशोर बैरागी जी शामिल हो बहुत चुके हैं बहुत हमारे शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे रॉन्ग नंबर लग गया साथ। मेरे भाई पास। साहब एक सेकंड रुकिए, आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? किस चीज के लिए तैयार हैं? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहां पर हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुटकर किसी सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर समाज को आईना दिखाने का आपका जो कर्तव्य है उसका पूरा पूरा पालन करते तो हैं। मेरे को ही क्यों चुना भाई साहब? किसी और इसके को लिए चुन ले। देखिए क्या चुनने को हमने पहले निरमा चुनी थी, हाँ। झाक कम आई, तो इसके बाद हमने सोचा आपको चुने। अरे बोलिए भाई साहब। तो बैरागी जी दिवाली का ये त्योहार आपको मुबारक। भाई साहब आपको भी हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत मुबारक थैंक आपको। यू जी, आपको भी। तो दिवाली का त्योहार, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है पटाखे। पटाखे। तो अच्छा पटाखे छोड़ने चाहिए या नहीं छोड़ने चाहिए? पहला सवाल तो ये बैरागी जी। भाई देखिए पटाखे छोड़ने चाहिए क्यों नहीं छोड़ने चाहिए? एक सेकंड आप मत बोलिए ना, आप सवाल पूछे बैरागी जी बताइए। पटाखे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, मम्मी पापा से बात करनी चाहिए, अबे। मिलवाना चाहिए, मिलवा करके लड़की को फिर बाद में अपना किसी भाई साहब पागल है क्या तू थोड़ा? पागल ही, पटाखे नहीं छोड़ना, बहुत बढ़िया। किसी- सब अच्छा, अगर हम क्रैकर्स के बारे में बात करें जी। तो उसमें सबसे अच्छा पटाखा आपको कौन सा लगा? भाई साहब आप भी फोड़ते हैं? हाँ जी फोड़ते हैं बिल्कुल। हाँ तो हाँ वही तो है। बताइए बैरागी सबसे हम- इम्पोर्टेंट पटाखा। आप फोड़ते हैं हम तोड़ते हैं दांत। बाकी मैं बता रहा था कि सबसे अच्छा दांत तोड़ेगा तो एक क्या सेकंड होगा? गलत, पटाखे के बारे में बताइए। सबसे अच्छा पटाखा जो है वो रॉकेट होता है। हाँ, ले ले अपनी। वाह, शेर और शायरी का अच्छा शौक है। एक सेकंड, रॉकेट क्यों भाई साहब? आपके जहन में सवाल नहीं आया रॉकेट क्यों? हाँ बता बे बैरागी। देखिए रॉकेट नाम का पटाखा बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा कैसे? जीवन का मूल मंत्र सिखाता है। क्या मंत्र है? अच्छा, कहता क्या है कि अगर ऊपर जाना है हाँ तो बोतल का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। अरे डू नॉट ड्रिंक। गलत मत बोलिए आप भाई साहब। इनका नाम क्या है? बड़कल बब्बू हमारे आप साथ बड़कल हैं। बब्बू हैं? खाने के लिए फोन करा था बस मेरे कट। को। रख बे। रखिए फोन यही करता है बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी बहुत ही रोमांचक त्योहार से रिलेटेड है। हाँ जी। सैन फ्रांसिस्को के बारूदपुर बॉर्डर से अरे वाह, सांप वटी जलाकर, सांप की जो गोली होती है। उसे जलाकर वो फर्श पे जो निशान आता है हाँ, हाँ। उसे एसिड से मिटाने वाली सिप्पी सिनाला कहती, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। सीपीजीएफ से रॉकिंग नहीं होता। हैप्पी दिवाली आपको। सिनाला सेम टू। करवा चौथ की तैयारियां एकदम बढ़िया चल रही हैं। लोगों ने शॉपिंग भी कर ली है, उपवास के लिए सब लोग तैयार भी हैं। लेकिन चांद को ही क्यों देखा जाता है, ये सवाल मेरे जहन में आया तो मैंने एक भाई साहब को फोन मिलाया और एक सुपर हिट एफ से रॉकिंग चर्चा करवाया बैरागी जी से। सुनिए जरा किसको फोन। हेलो हेलो। नमस्कार अंकिल। नमस्कार, कौन बोल रहे हो? मैं कह रहा था कि हम लोग बात तो करेंगे लेकिन एक स्पेशल चर्चा में मैं बोलो, आपको कौन शामिल रहे हो करना चाहता। मैं बउआ और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट। नंद किशोर बैरागी, आपका स्वागत है नवयुवक हमारे हाँ साथ जी, ये जुड़ने। एक्सपर्ट हैं। आप जनता की तरफ से एक चर्चा में कौन शामिल बोल होंगे। रहा है? कौन बैरागी? भाई साहब समझ में नहीं आ रहा जी। मैं कह रहा था हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर हाँ बोलो। कई मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं। अगर आपके पास 2 मिनट हो तो। नहीं मेरे पास नहीं है। भाई साहब निष्फल। तो अच्छा 1 मिनट बस, 1 मिनट बस। हाँ, टॉपिक हाँ, सुन लो बोलो ना। जल्दी। टॉपिक करवा चौथ में चांद का दीदार करके। हाँ, क्यों छलनी से देखा जाए? हाँ, और चांद ही क्यों दीदार करके व्रत तोड़ा जाता है? मतलब सूरज क्यों नहीं, तारा क्यों नहीं? ये एक हमारे मन में जहन में एक सवाल था। हमने सोचा अपने एक्सपर्ट से इस पे चर्चा करवा लें और आपको भी शामिल कर लें। आप 1 मिनट दीजिए बैरागी जी। सूट। एकदम शुरू हाँ कर दें। बोलो। देखिए हमारे संस्कृति में मामा बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखिए महाभारत काल में जिसने सारा खेल रचा, चौसर खेला, वो कौन थे? शकुनी। मामा। वाह, यार तुम क्या 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 बोले जा रहे हो? तो कृष्ण ने जब जन्म लिया तो कौन थे जो देवकी को मारना चाहते थे? उनके कंस। मामा। तो भाई ये भी साहब आप मामा। लाइन पे मानते नहीं इस बात को? हाँ जी, शकुनी की हाँ, वजह से। और सबसे हेलो? जरूरी भारतीय संस्कृति में विवाह में मामा की बहुत मुख्य भूमिका होती है। मामा आपकी शादी हुई है भैया जी? नहीं मेरी लेकिन शादी आपने नहीं अपने करवा दिया। रिलेशन में देखा होगा कि हाँ, लड़की को गोद में उठा के लाते हैं मामा। जी। मिलनी करवाते हैं जब मिलनी होती है तो मामा को अंगूठी डलती है, कंबल दिया जाता है, तो मामा बहुत जरूरी है। कि नहीं भाई साहब? जी। अच्छा तो मतलब मामा शादी का। में भी मामा और चंदा भी। मामा। हाँ जी, तो क्या भाई साहब तेरे मामा की मैं दूंगा। आप हमको आज से लोगों ने इतना चीची बोला है लेकिन मामा के नाम से पहली बार किसी। इनका नाम बैरागी जी? इनका नाम है सिलबट्टू मिश्रा हमारे आप साथ। सिलबट्टू मिश्रा हैं? ये मैं तो तोड़ दूंगा। ऐसा नहीं जैसा बैरागी जी गलत है बोलिए। गलत नहीं बोल।
इस बार की चिट्ठी कहाँ से है बैरागी? इस बार की चिट्ठी ऑकलैंड के कुंजुम टीले पर चढ़कर वाह। करवा चौथ का चांद देख के खुशी से लुढ़कने वाली किरमची विलियम कहती है, यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉकिंग ऑसम। अरे किरमची को पानी पिलाओ, बेहोश हो लेकिन गई। ऐसे रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। बहुआ बोले रेड एफएम बजाते रहो। नमस्ते, हेलो, आवाज आ रही है आपको? बहुत। हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बहुआ, मेरे साथ एक्सपर्ट नाम लिखते हैं। नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है। और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप अरे जैसा मेरे एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर क्या ले चाहता है भाई वो बता यार। हैं। आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ। हेलो, बताओ बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं, हाँ हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो। जय माता दी। भैया आप भी बोलो। जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कहीं भी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब? अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे एक मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं हाँ। तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा। करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। हाँ। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, हम्म। तो वो सबको मेल भेजती है। अच्छा, माता का ईमेल मतलब। तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी email ID बनानी है अगर यार? ये भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ। और यार दिमाग खराब कर रखा सामक बावला है आप? है। अरे घंटा चल अंदर। गलत मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे कैसे? तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ, बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी इस जी का। बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर हैं। में नवरात्रि स्पेशल धमाके में हाँ जी। थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा वाह। और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती है, गाइस आर एब्सोल्युटली रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है थिन बैरागी? क्रस्ट पिज्जा देखो, देखो ऐप से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो। शानदार। हेलो। हेलो हाँ अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं कई लोगों को फोन लगा रहा हूँ। एक छोटा बच्चा होने के नाते मैं लोगों से दुविधा शेयर कर रहा हूँ, अपनी तकलीफ शेयर कर रहा हूँ कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से माँ बाप बच्चों को थप्पड़ मार देंगे। अरे भाई कौन बोल रहा है, किससे बात कर रहे मैं हो? बहुआ बोल रहा हूँ और आप ही से करनी है। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोगों से मैंने बात करने की कोशिश करी। कुछ लोग फोन पटक रहे हैं, कुछ लोग फोन रीचेबल से बाहर जा रहे हैं। आप अगर 2 मिनट सुन लोगे तो कोई कमी नहीं रह जाएगी जिंदगी में। हाँ हाँ ठीक है बोल रहा हूँ। पापा ने मेरे को पैसा दिए थे बिजली का बिल भरने को। अच्छा। घंटा। अच्छा, मैं उस पैसे से लॉटरी खेल गया क्योंकि लॉटरी की दुकान पहले थी, और फिर उसके बाद पापा ने मेरे को बहुत पीटा। बताओ। अरे तो पीटेगा नहीं, तेरा क्या, मैं होता तो मैं तो तेरी खालू धेड़ देता। बिजली के बिल से तू लॉटरी खेले। लॉटरी मेरा दूर की सोच थी मेरी, पूरा गलत ना बोले। हाँ तो तेरे बाप की सही। मैं सोचा गाड़ी आ जाएगी घर में। अबे तो अगर गाड़ी आ जाएगी के बच्चे, हैं। गाड़ी आ जाएगी और अगर बिजली का बिल नहीं भरा और बिजली कट गई फिर तो गाड़ी में सोएंगे एसी चला के, फिर का क्या है, गाड़ी रहेगी तो। सही तोड़ा तेरे बाप ने। तेरे बाप से बात करो। एक सेकेंड। लेकिन फिर इतनी पिटाई, रात को खाना भी नहीं खाया, मैं सो गया। और सुबह अचानक घर की घंटी बजी, तो पता है जब पापा ने दरवाजा खोला हाँ तो घर के बाहर एक लंबी गाड़ी खड़ी थी। क्या? हाँ, एक लंबी गाड़ी। लंबी गाड़ी खड़ी। हाँ, मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए, मेरी बब्बी की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों मेरे पास आए, मैं सोया था, मेरे को लिपट के रोने लगे, बदन में दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला क्या हो गया? पापा तो मेरे पैर छूने लगे। पता है क्यों? क्यों? मेरी थोड़ी थोड़ी शक्ल दादाजी जैसी मिलती है। पापा ने कहा मैंने अपने पापा को मार दिया, माफ कर दे बाबू, मेरा माफ। तो फिर क्या हुआ सुनो, हाँ, मेरे से माफी मांगी कि हमने तेरे को कल बुरा मार दिया, तूने लॉटरी खेली, गाड़ी मिल गई। हाँ, और तब तक पीछे से कोई आके क्या कहता पता है? क्या? कि वो बिजली विभाग की गाड़ी है, कनेक्शन काटने आए हैं। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने दादाजी को भूल गए। हाँ, फिर दौड़ते दौड़ते घर के बाहर गए, उन्होंने उठाई। चप्पल और चप्पल से दे रहा था तेरी नहीं, वो चीज टूट नहीं सकती। जिस चीज को आप कह रहे हैं टूट गई, वो टूट नहीं सकती। हाँ, दर्द जरूर होता है, पर दर्द किसको नहीं होता भाई साहब? अबे तू अरे तू है बात करना गलत।
93.5 रेड एफएम बजाते रहो। लॉटरी खेलना बुरी बात है। हाँ, खेलना बुरी बात है अगर हारते हो तो, अगर जीतते हो तो फिर ठीक है। मतलब ओके बाय। हेलो 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 अरे कोई बोलेगा? हेलो अरे कोई बोले? हेलो अरे क्या ड्रामा है? हेलो अरे कुछ बोलेगा भाई? हेलो अरे ये बोलेगा कुछ नहीं बोलेगा? चल तो फोन रख। हेलो अरे कौन है ये बोलेगा तो कुछ नहीं बोलेगा यार? हेलो हेलो अरे कुछ बोलेगा? हूँ वहाँ के आगे भी बोलेगा काका। हेलो तेरा नंबर पुलिस में, तूने दिमाग खराब कर रखा है। बोल नहीं मार रहा है। और पुलिस उल्टा है नंबर पुलिस में देगा ना, पुलिस उल्टा तेरे को पकड़ेगी। बोल क्यों रहा है? 1 घंटे गाली तू दे रहा है, मैंने कुछ बोला? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो शांति बनाई रखी है, तू ही बोल रहा है। शांति बनाए हूँ, क्या कर रहा है तू? क्यों बोलूं मैं कुछ? क्यों बोलूं मैं कुछ? जैसा माहौल है मैं क्यों बोलूं कुछ? और तू उल्टा पुलिस को ना, तेरी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं बोलूंगा ये गाली दे रहा है। मैं तो शांत था। तो तू हूँ क्या कर रहा है? फ्री हूँ यही था, पेशेंट्स का टेस्ट है ये। ऐसे ही आदमी आपको भड़काएंगे फोन से, मैसेज से, हूँ करेंगे। कुछ हो सकता है कुछ बोले, हो सकता है कुछ ना बोले, तू भड़केगा, अपना आपा खो देगा, गुस्सा सॉरी गुस्सा करेगा। थूका ना तो मुंह पर मल दूंगा थूक सारा तेरे। यही मैं कह रहा हूँ, आपको भड़कना नहीं, शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है। आपा खोगे, टेंशन लोगे, आदमी को चिढ़ोगे, उसको गाली दोगे, सामने आएगा फोड़ दोगे, हैं? फिर पुलिस तुमको तोड़ देगी और उल्टा मेरे को बोले, मेरे नंबर पुलिस को देगा। सावधान रहे भाई, शांत रहे, समझा? कहाँ कहाँ चला गया? हेलो अरे तू नहीं तो बोला शांत रहे वो। फोन रख, नहीं मुंह पे मार दूंगा जा पड़े। जैसा सिखाया था वैसे। सॉरी, गलत बात। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहे हो।